एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज हुआ करता था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं। इस दुनिया में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इस बड़े आकार का जीव डायनासोर ने इस धरती पर करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया। इस डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी भी थे। तो कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के भी थे, तो कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक और हिंसक भी थे। ये उस समय के सबसे सफल और ताकतवर जीव थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ? वो कौन सी घटना थी जिसने इन बड़े और विशाल जीव का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6 करोड़ 50 साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। जब ये सभी डायनासोर की प्रजाति बड़े ही आराम से इस धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से जा रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट से बने घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती के ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उस भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 45,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतनी शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकेंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंप तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विनाशकारी लहरें का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके वजह से
जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर लगभग पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की सिर्फ शुरुआत ही थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगी। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेके आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने लगा और इसी कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसके वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने लगा था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेके आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। तो दोस्तों, आगे की कहानी के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान कैसे जन्म लिया। उसके लिए आपको इस वीडियो पर 5000 लाइक करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि मैं जब भी अगली वीडियो बनाऊं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।